Hello, my dear friends. I hope you all are fine. Today I am back with a very fantastic news. जिनका भी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई हुआ है, जिसका रिज़ल्ट के 1 मार्च को आ गया था और एग्ज़ाम हुआ था 19 और 20 फरवरी। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब इंटरव्यूज़ होने स्टार्ट हो चुके हैं। बट मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि इंटरव्यू के लिए आपको खुद से कॉल नहीं आएगा। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ कि इंटरव्यू कौन कौन से स्कूल में हैं, किस किस स्कूल में वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। आपको खुद फाइंड आउट करना है एंड यू हैव टू अप्लाई योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, सो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड श्योरली यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। दिस कीप्स ऑन मोटिवेटिंग मी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आज हम किस स्कूल की बात कर रहे हैं, या इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर स्कूल की नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर रीजन की बात करूँगी जिसके अंदर कुछ स्कूल आते हैं। तो वो आपको एक क्यूमुलेटिव वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और दीज आर परमानेंट वैकेंसीज। मीन्स आपका यहाँ पर एक बार सिलेक्शन हो गया तो 2 years प्रोबेशन पीरियड होगा एंड देन यू विल बी परमानेंट देयर। ओके, सो फॉर दिस लेट्स मूव टू वेबसाइट. Let's go to Google Chrome and I'll tell you the website is of Bareilly APS. So I don't know if you don't know what is the website, so you can just type APS Bareilly. Now the page is open. Now you have to click here. This is the website www.armypublicschoolbly.com. Now this interface opens. Here you will see 3 lines. You can explore this website and now we are just here to find out about the vacancies. So I'll just click here and the second last option is recruitment. Click on this. See, all over the India there are very few army public schools. 137 army public schools are there, and in this you will see school wise vacancies of combined selection board, that is CSB, and means Bareilly is a kind of center and some school around that comes in the comes in the umbrella of the Bareilly APS. तो जो भी आसपास के स्कूल हैं वहाँ के लिए परमानेंट वैकेंसी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो सारे बरेली में ही कंडक्ट होते हैं। तो इसके अंदर आपको अलग अलग स्कूल वाइज वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। नंबर 2, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने को यहीं मिल जाएगा। नंबर 3, एडवर्टीज़मेंट फॉर वैकेंसीज ऑफ कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। अब देखते हैं एडवर्टीज़मेंट में क्या है। एडवर्टीज़मेंट मीन्स कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड व्हाट दे आर आस्किंग फॉर हियर। दिस इज़ कॉल्ड क्वालिफिकेशन। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, शायद ये डाउनलोड हो चुका है। दिस इज़ दैट आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली, जनरल BC जोशी APS, पिथौरागढ़, रानीखेत, हेमपुर एंड फतेहगढ़। मीन्स ये सारे स्कूल इसके अंदर आ रहे हैं बरेली के, और बरेली में ही इन सब के लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा। email address is given there, telephone number if you want to ask any information. Now CSB interview notice for the post of teachers, PGT, TGT, PRT on regular basis. Regular basis means होता है परमानेंट। अगर कहीं पर फिक्स टर्म बेसिस लिखा है तो वो 3 year का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड कहीं पर लिखा होता है पार्ट टाइम और एडहॉक। एडहॉक जो होता है दैट इज़ फॉर 1 year। उसके लिए आपको ये क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है जो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर चुके हैं, और उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है एंड उसका बरेली में नहीं होगा। ऑब्वियसली वो डायरेक्ट स्कूल में ही इंटरव्यू होता है, और वो भी तब होता है जब उनके पास ना परमानेंट कोई टीचर अच्छा मिलता है उन्हें, और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं। तो फाइनली जो कुछ वैकेंसीज बच जाती हैं तो उसके लिए वो एडहॉक वैकेंसी करते हैं, और उसके बाद भी उससे जो कम होता है दैट इज़ पार्ट टाइम, दैट इज़ फॉर 3 month और like that. So point number 1 is results of CSB online test held on 19 and 20 February 2020 are available
ऑन AWS वेबसाइट। अगर किसी ने अभी तक अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, अपने रिज़ल्ट नहीं देखा है, तो वो अभी इसमें देख सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज़ CSB क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर PGT TGT PRT may apply to the principal Army Public School Bareilly Kent. This is the principal, means we can say head public school, for interview on an application form available on a school website. तो ये स्कूल वेबसाइट है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है और उसमें फिल कर सकते हैं हम। ऊपर जो स्कूल्स दिए हैं सारे, इनमें अगर हम परमानेंट टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमें DD मीन्स डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है ₹100 का, और उसमें किसके नाम पर बनवाना है? इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली। आप बैंक जाएंगे, आप उनसे कहेंगे हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो आपसे खुद पूछेंगे कि आपको किसके नाम पे बनवाना है, तो आप तब ये नाम बताएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली। तो आप इसके लिए पहले से ही यहाँ का पिन कोड भी पता करके रखिएगा, क्योंकि वो पिन कोड भी मांगेंगे, और आपको ये 14 मार्च 2022 तक पोस्ट कर देना है, या आई थिंक ये वेबसाइट में ही आपको ईमेल करना होगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, बिकॉज इसमें भी क्लियर नहीं किया है कि ये ईमेल करना है या फिर बाय पोस्ट वहाँ तक पहुँचाना है, तो आप एक बार इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये जो फॉर्म है उसको क्या करना है विद डिमांड ड्राफ्ट। भूलिएगा मत ये डिमांड ड्राफ्ट लगाना। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं स्कूल वाइज वैकेंसीज। This is the cumulative chart. Here you can see the schools: APS Bareilly itself, General BC Joshi Army Public School Pithoragarh, APS Ranikhet, APS Hempur, APS Fatehgarh, and total vacancies are given there. APS Bareilly and Fatehgarh, these are in UP, and rest 3 are in Uttarakhand. Now English, you can just check the location of school in Google Map and you will be more clear. Now English में यहाँ पे देखिए, this is the chart, you can take screenshot, but I'll just give you brief introduction of this कि ये कैसे देखना है। इंग्लिश में देखो, बरेली में कोई वैकेंसी नहीं है, ना TGT ना PGT की। BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में सिर्फ PGT की एक वैकेंसी है, TGT की कोई वैकेंसी नहीं है इंग्लिश सब्जेक्ट में। एंड APS रानीखेत में 2 PGTs। सिमिलरली नथिंग इज़ हेयर। APS फतेहगढ़ में 1 PGT इंग्लिश, 4 TGT इंग्लिश। सो देर आर टू मच वैकेंसीज एंड यू कैन सी देयर। नाउ सिमिलरली फिजिक्स, APS बरेली 2 vacancies for PGT. In this way you can just see the vacancies and you can check if there is any vacancy for your particular subject or not. अगर है तो आप जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए, और उसके बाद आप 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट लगाना बिल्कुल ना भूलें, जो कि बैंक से बनेगा। उसके बाद आप इसको मेल या फिर मीन्स ईमेल या फिर मेल कर सकते हैं। नंबर इज़ गिवन देयर, आप पूछ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का। देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या है। This is the application form. All the qualification and requirements are explained here, so you can see, and if you have experience that is well and good. वही है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिससे भी आप, जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसमें 50% मिनिमम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑब्वियसली होगा ही। और CTET एंड TU टेट में CTET और अदर टेट कुछ भी चल सकता है यहाँ पे। CTET इज़ नॉट कंपलसरी। इसके अलावा आपका अगर स्टेट टेट भी है तो वो भी चलता है, ठीक है। और वो भी इतना नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि वो चाहिए ही चाहिए। देखिए आप यहाँ पे एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, वट एवर इज़ देयर। ओके यस, CTET एंड TET क्वालिफाइड विद 60% मार्क्स। इस बार इन्होंने मांगा ही है, अदरवाइज़ लास्ट टाइम तक क्या होता था, ये इतना रिक्वायरमेंट नहीं था, बट इनकी एक शर्त रहती थी कि आप ज्वाइनिंग के 2 साल में कर लीजिएगा, तभी हम आपको परमानेंट करेंगे।
Now these are general information, you can take a screenshot or you can just visit the website. और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने पहली वीडियो में भी बताया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो यहाँ देख सकता है। आपके जब एग्ज़ाम हुआ था तो आपके 2 पार्ट आए थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बहुत से लोग थे जिन्होंने सिर्फ पार्ट ए के लिए अप्लाई किया था, मीन्स पीआरटी के लिए अप्लाई किया था, उनका क्वालिफाई हो भी गया, सो दे विल अप्लाई ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी। बट ये परमानेंट वैकेंसी में पीआरटी की कोई भी पोस्ट नहीं है। नाउ जिन्होंने टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई किया था उन्होंने पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी दोनों टेस्ट दिए, बट वो पार्ट ए में तो पास हो गए बट बी में पास नहीं हो पाए, तो इस केस में वो सिर्फ पीआरटी के लिए ही एलिजिबल होंगे। नाउ देयर कम्स कंडीशन थर्ड, क्वेश्चन पेपर तो दोनों दिए, ओके। नाउ पार्ट ए पार्ट बी दोनों फिल किए थे, दोनों दिए, पहला वाला क्वालिफाई नहीं हो पाया बट पार्ट बी क्वालिफाई हो गया, यू हैव गॉट मोर देन 50%। इन दिस केस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द पोस्ट, और सिंपली ये कह दिया जाएगा या ये कहना चाहिए कि आपने ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया। इवन दो आपने अपना सब्जेक्ट अच्छा क्वालिफाई किया, आपके मान लो 90% भी हैं, बट फिर भी आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे क्योंकि आपका पार्ट ए ही क्वालिफाई नहीं है। सो व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, पार्ट ए शुड बी क्वालिफाइड, मस्ट बी क्वालिफाइड। नाउ दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म, you can fill it, the post is there. I'll make a separate video on this because this is a very long form and you may just get confused somewhere, but चलो अभी कर लेते हैं इसको भी। See, you have to paste your photo here. Now application for the post of whatever is the post, just tick on that and write the subject, school where you would like to work। तो जो जो आपको स्कूल अपने सब्जेक्ट में वैकेंसी दिख रही है जिस स्कूल में, वहाँ पर आप स्कूल का नाम डाल सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर स्कूल के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू बी देयर। बट ऐसा नहीं है कि अगर उस स्कूल के लिए आपका पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं हुआ और किसी अदर स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसको आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा तो वो भी आपको ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उधर जाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। डिटेल्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे आपको फिल करनी है। जब आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा तो आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, बैंक का नेम एंड डेट आपको डालनी है, देन योर नेम, सन डॉटर वाइफ ऑफ हुएवर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर एंड मोबाइल नंबर इफ़ बोथ आर सेम सो जस्ट रिपीट द नंबर, ईमेल आईडी इन ब्लॉक लेटर्स मीन्स कैपिटल लेटर्स। नाउ प्रेजेंट प्रीवियस ऑक्यूपेशन, अगर आप इससे पहले कोई ऑक्यूपेशन करते थे, कोई जॉब करते थे या अभी भी करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। जो भी जॉब करते थे उसकी पोस्ट क्या थी आपकी, और जिस इंस्टीट्यूशन में करते थे उसका नाम क्या था, आपकी डेजिग्नेशन मीन्स आप किस पद पे थे वहाँ पर, देन कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सुपीरियर, वहाँ पर जो आपके हेड थे, बॉस थे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या था। आप अगर किसी पहले स्कूल में पढ़ा चुके हो तो उसके प्रिंसिपल सर का या प्रिंसिपल मैम का आप यहाँ पे नंबर मेंशन कर सकते हैं ताकि वो वेरीफाई करें, बट ऐसा जनरली होता नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। पीरियड ऑफ नोटिस यू विल हैव टू गिव इफ़ सिलेक्टेड। अच्छा, ये जो पॉइंट ई है इसमें आपसे पूछना चाह रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड यू आर वर्किंग समवेयर एल्स ऑल्सो, तो आप एकदम से तो ऐसे नहीं कह सकते कि आज आपको कॉल लेटर आया कल आपको ज्वाइन करना है तो आप पुरानी जॉब को एक दिन में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज देयर कुड बी सम कंडीशंस। तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है कि कुछ टाइम चाहिए होता है आपको, जहाँ पहले जॉब कर रहे हो वहाँ बताना होता है कि हाँ हम छोड़ रहे हैं और 1 महीने का टाइम बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस दिस काइंड ऑफ कंडीशन इफ़ इज़ देयर सो यू हैव टू मेंशन हेयर कि आपको 1-2 कितने महीने का टाइम चाहिए होगा। वट सैलरी आर यू ड्रॉइंग, तो आपको कितनी सैलरी मिल रही है वहाँ जहाँ आप अभी जॉब कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नाउ फैमिली लाइफ, मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडोड हैं, वटेवर। नाउ इफ़ मैरिड और विडोड, अगर आप मैरिड हैं या फिर विडो हैं तो आपने जो स्पाउस हैं आपके हस्बैंड हैं तो उनका ऑक्यूपेशन लिखेंगे, ओके। एंड जो मेल हैं वो स्पाउस मीन्स नॉट ओनली द हस्बैंड, स्पाउस मीन्स वाइफ ऑल्सो, तो आप अपनी वाइफ का भी लिख सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो।
Then here number of children with age and sex. Here you will write how many numbers of children you have. If there are two, you will write 2. Then age, one boy, so you will write boy. Age is there, then one girl, age is there, if it is so, and whatever you can fill yourself as per the number of children you have. Now let's see educational records. What is that? Examination means it's all about your qualification. Like I have qualified 10th. Okay, how much marks you have got, percentage, division, year of passing. नाउ वट एवर इज़ दैट, आपने 10th का पास किया, सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके और किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया. सिमिलरली 12th, देन ग्रेजुएशन, देन B.Ed, एंड इफ़ यू हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन सो फिल दैट ऑल्सो, एंड C.Tet और एनी अदर टेट, you can fill all these here. Now ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू द करस्पॉन्डेंस और रेगुलर, यहाँ पे आपने लिखना है कि आपका रेगुलर था या प्राइवेट और करस्पॉन्डेंस था. Now point 5th, have you cleared CSB? ओके यस, ऑब्वियसली इंटरव्यू में जा रहे हो तो CSB क्वालिफाई होगा ही. तो पार्ट ए किया है तो यस, पार्ट बी भी है आपका तो ओके, बट आपको परसेंटेज लिखनी है यहाँ पे. वाई? बिकॉज दे आर आस्किंग टोटल हेयर, तो टोटल कैसे करोगे, परसेंटेज या मार्क्स लिखोगे, दैट्स वाई. नाउ सीटेट एंड एस्टेट विथ परसेंटेज यू हैव टू राइट हेयर. 150 में से आपके कुछ मार्क्स होंगे तो परसेंटेज निकालने के लिए लाइक आई हैव गॉट 115 मार्क्स, so 115 into 150 into 100. So in this way you also can calculate your percentage in CTET. Now point 6, name of classes you would prefer to teach with subject. आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाने में कंफर्टेबल हो. देखो ऐसा होना चाहिए, अगर आप PGT के लिए फिल कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं कि आपको 6th-7th पढ़ाने में कंफर्टेबल हो आप, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. PGT is for 11th and 12th. In TGT you have choice, because TGT teacher can teach 6th to 10th. There are 5 classes, so you can just write your choice here कि मैं 6th to 8th पढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और 9th 10th. ठीक है, एज पर योर विश. एंड सब्जेक्ट, ऑब्वियसली सब्जेक्ट वही होगा जो आपने क्वालिफाई किया है. आप यहाँ पे 1 से 2 सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं. इफ़ योर सब्जेक्ट इज मैथ्स, सो यू कैन राइट मैथ्स एंड फिजिक्स और मैथ्स एंड साइंस, बट इट्स अप्रोप्रिएट टू राइट मैथ्स ओनली, क्योंकि APS ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सफिशिएंट स्टाफ होता है और वो आपको कभी भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने को नहीं देते, कभी भी नहीं देते. एज़ फार एज आई हैव सीन इन माई स्कूल, सो वो नहीं देते हैं, वो बस मैथ्स ही, अगर आप मैथ्स के टीचर हो तो आपसे मैथ्स ही पढ़वाएंगे वो. नाउ पॉइंट 7, ट्रेनिंग इन NCC, स्काउटिंग, म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामेटिक और अदर सच एक्टिविटी. अगर आपने कभी कुछ ट्रेनिंग ली है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए. नाउ मेरिट स्कॉलरशिप वॉन, अगर आपको कभी कोई मेरिट या स्कॉलरशिप मिली है, लाइक स्कूल में होती थी इंस्पायर अवार्ड और इंस्पायर की स्कॉलरशिप होती थी फॉर ग्रेजुएशन एंड ऑल, वो आपको कभी मिली है तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा. नाउ लैंग्वेज यू कैन रीड, राइट एंड स्पीक फ्लुएंटली, यहाँ पे मेंशन कीजिए कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोलना चाहते हैं. लेट मी मेक वेरी क्लियर टू यू, जो इंटरव्यू होते हैं वो सारे ही सारे इंग्लिश में होते हैं, एक्सेप्ट द लैंग्वेज. मीन्स इफ़ यू हैव हिंदी और संस्कृत तो आपके हिंदी संस्कृत मीन्स सिंपल लैंग्वेज में होंगे, जो लैंग्वेज वो हैं हिंदी में होंगे. बट अदर सब्जेक्ट्स के लिए डिमांड यही होती है कि जो कैंडिडेट है वो फ्लुएंट हो इंग्लिश में, बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल स्कूल, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी स्कूल. सो आर्मी पब्लिक स्कूल की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, एंड दे जस्ट एम्फेसिस ऑन अ वेरी गुड क्वालिटी एजुकेशन, ताकि इनके बच्चे फ्यूचर में ऑफिसर्स बने. एंड इवन ऑफिसर्स के बच्चे भी इन स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से ये टीचर्स को भी देखना चाहते हैं कि टीचर भी इतने एफिशिएंट हों. नाउ एनी बुक आर्टिकल रिटन, अगर आपने कभी कोई बुक आर्टिकल वगैरह रिटन किया है, लिखा है मैगज़ीन के लिए जो कभी पब्लिश हुआ हो, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं. नाउ एक्सपीरियंस, फिल द
पर्टिकुलर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मीन्स जो चीज़ पहले हुई है उससे पहले, जो बाद में हुई है वो बाद में। आपका एक्सपीरियंस यहाँ, अगर आपने 2-3 स्कूल्स में पढ़ाया है तो सबसे पहला वाला एक्सपीरियंस आप यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। मीन्स फर्स्ट लाइन में, देन फिर सेकंड एक्सपीरियंस सेकंड स्कूल का दूसरे में, फिर कभी थर्ड स्कूल में पढ़ाया है तो थर्ड लाइन में। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी वाले अपना एक्सपीरियंस इस बॉक्स में, इस ये दिस पर्टिकुलर वन इसमें फिल करेंगे, और जो पीआरटी वाले हैं वो इस सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस फिल करेंगे। सी, अगर आप एक्सपीरियंस कौन सा मैटर करता है मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें सिर्फ वही एक्सपीरियंस मैटर करता है जो आर्मी जो कि सीबीएसई स्कूल्स का होता है। अगर आपने कभी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाया है तो ये कभी भी आपके जो एक्सपीरियंस है वो कंसिडर नहीं करेंगे। आपका एक्सपीरियंस जो लेटर है वो भी इसमें अटैच नहीं होगा, और आपसे बोलेंगे कि ये भी फिल मत कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको पीआरटी का एक्सपीरियंस है तो वो आप पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको टीजीटी का एक्सपीरियंस है वो भी आप पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पीजीटी का है तो आप यस टीजीटी के लिए अप्लाई कर, मतलब टीजीटी में वो आप लगा सकते हो। तो इस तरीके का चीज़ है यहाँ पे। और आप किसी सीएसबी सीबीएसई के स्कूल में ही पढ़ाए हुए होने चाहिए, मतलब आपने ऐसे स्कूल से ही एक्सपीरियंस लिया हुआ होना चाहिए। और सीबीएसई स्कूल भी ऐसे नहीं कि कोई गली मोहल्ले में खुले हैं और वो कहीं और से एफिलिएटेड हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्कूल का खुद का एफिलिएशन होना चाहिए सीबीएसई के स्कूल में, और उनका जो नंबर भी होता है एफिलिएशन नंबर वो भी ये मांगते हैं। और साथ में आपको सिर्फ इसमें फिल नहीं कर देना, आपके पास स्कूल से एक पर्टिकुलर जो लेटर मिलता है एक्सपीरियंस लेटर वो भी होना चाहिए, उसमें साइन होने चाहिए मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल के, कि इस पर्सन ने हमारे स्कूल में इतने सालों तक पढ़ाया है एंड इनकी सर्विसेज अच्छी रही हैं एंड ऑल वट एवर दे वुड लाइक टू राइट। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के लिए आपने रेडी रखनी है। नाउ एप्टीट्यूड, आपको क्या एप्टीट्यूड क्या है आपका, आप किस चीज़ में रुचि है। नाउ सब्जेक्ट विच यू इन्जॉय टीचिंग मोस्ट, ऑब्वियसली हम जिसमें टीचर बनना चाह रहे हैं वही होना चाहिए, और हो शायद वही होगा, कुछ और भी है तो यू कैन फिल, जस्ट बी वेरी ट्रूथफुल हेयर। बी, अदर एरियाज, कल्चरल एक्टिविटी आप क्या क्या करा सकते हैं बच्चों को, इफ़ यू जस्ट नो म्यूज़िक डांस एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। नाउ 13, कैन यू टेक इंडोर आउटडोर गेम्स विद बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब इंडोर गेम्स कौन कौन से करा सकते हैं आप, बॉयज़ को और गर्ल्स को। ऐसे आउटडोर गेम बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कौन कौन से आप करा सकते हैं। विच मेजर गेम डू यू प्ले, ऐसा कौन सा गेम है जो आप खेलते हैं या आपने खेला है, आप पसंद करते हैं, वो लिख सकते हैं। देखिए जो भी आप फिल करेंगे ना, आपको वो कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल सच हो और आपको उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन या अच्छी नॉलेज हो। व्हेन आई वॉज इन इंटरव्यू मुझसे ये चीज़ें नहीं पूछी गई थी। आई हैव फिल्ड चेस, एक्चुअली मुझे आता नहीं था, आई विल जस्ट बी वेरी ट्रूथफुल, बट मुझे कोई गेम लिखना था, सो आई हैव रिटन चेस। बट मुझे ये भी था कि मैं इंटरव्यू में जाऊँगी और मुझसे पूछ लिया, सो व्हाट आई विल आंसर। तो मैंने सीखा चेस, and nowadays I can play very well, so this is a chance also to learn. If you already play such games or any game, so you can fill। और अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आपको उसके बारे में सीखना है या पता करना है, बिकॉज हम सीखते हैं, यस हमें पहले नहीं आता था, बट वी जस्ट गेट अ चांस टू लर्न एनी टाइम। नाउ 14, हेल्थ। ओके, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप, इसका मतलब कि आपकी हेल्थ कैसी है, तो यू कैन राइट एक्सीलेंट, गुड, वट एवर यू वॉन्ट। डू यू नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट असिस्टेंट फॉर द डिजीज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम। अगर आपने ऊपर कुछ लिखा है कि हाँ मुझे अस्थमा है और आई हैव ब्लड प्रेशर और आई हैव डायबिटीज़, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज़ इसको नील लिख दीजिए या डैश कर दीजिए। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप डिसेबल या डिफरेंटली एबल हैं तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल दे सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर टाइप से आप डिफरेंटली एबल हैं। नाउ 15th, co-curricular activities, games and sports। okay, so what co-curricular activity can you teach। अगर आपको पढ़ाई के अलावा भी कुछ सिखाना है बच्चों को तो आप क्या सिखा सकते हैं, वो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। नाउ कंप्यूटर नॉलेज, सेपरेट शीट कैन बी अटैच्ड। अच्छा, आपको बताना है कि क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है। ओके, हैव यू डन एनी डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर, गिव डिटेल। अगर आपने कभी किया है तो उसमें डिटेल दीजिए और साथ में अपना सर्टिफिकेट का
जो भी प्रूफ है वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। कितने मंथ का है, कितने ईयर का है आपका वो जो डिप्लोमा या डिग्री है, वो भी आप यहाँ पे अटैच कीजिएगा। यहाँ पे मेंशन भी करना है। एनी एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर, अगर आप घर पे भी काम करते हैं तो एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली है, येस। डू यू ओन अ पर्सनल लैपटॉप, अगर है तो येस लिखिए, और डिटेल में उसका एक नंबर होता है वो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा ना, या फिर आप सीधे क्या कर सकते हैं, उसकी कंपनी वो किस ब्रांड का है तो वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, दैट इज़ इनफ। नाउ योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर मीन्स जो उसके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, लाइक CPU, मॉनिटर एंड UPS, कीबोर्ड, या उसकी जो अंदर के जो मशीन है, मशीनरी है, वट एवर इज़ देयर वर्किंग इनसाइड, सो आपको क्या उसका नॉलेज है, तो आपको है तो कीजिए यस, अदरवाइज यू कैन राइट नो। मतलब हमें नाम तो पता है, बट क्या अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना कह के, अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है बट हाँ मशीन में जो कुछ वर्किंग है वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो रही है या डिस्टर्ब है, तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं, सो यू कैन राइट येस और नो एज यू जस्ट हैव द नॉलेज। Now 17th, other activities. Part A is, in answering please indicate personal characteristics, interest and aspirations you have which you believe will be valuable to this institution. तो आपको ये जो इंस्टीट्यूशन जहाँ आप जॉब करना चाह रहे हो, आप में ऐसी कौन सी वैल्यू है कि ये इंस्टीट्यूशन आपको सेलेक्ट करें, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं 2 या मोर वैल्यूज़ ऑल्सो, जो आपको लगे कि हाँ ये बेस्ट हैं। नाउ आपको अपने 2 कोई रेफरेंस के नाम देने हैं जो आपको अच्छे से, विच शुड नो वेल पर्सनली एंड हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ योर वर्क। तो आपको कोई 2 लोगों के नाम देने हैं यहाँ पे जो आपको अच्छे से जानते हों और आपके वर्क एक्सपीरियंस का उन्हें पता हो, बट आपके रिलेटिव ना हो। तो ये कौन हो सकते हैं, ये कोई आपके कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर जहाँ आपने वर्क किया हुआ है वहाँ पर जो भी टीचर्स थे या जो प्रिंसिपल थे या मैनेजमेंट था, वो लोग हो सकते हैं, क्योंकि इनको आपके काम का पता है कि आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है, आप कितना अच्छा काम कर पाते हैं। नाउ 19, उनका एड्रेस नेम आपने फिल करना है। आई हैव नॉट बीन सिलेक्टेड एट CSB इंटरव्यू हेल्ड इन डैश ऑन डैश एंड आई हैव नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एट दैट। देखो इसमें सिंपल क्या करना है, आप पहले भी इससे CSB इंटरव्यू में गए हुए हो तो उसके बारे में डिटेल फिल करनी है। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है, सिंपली पुट डैश। अगर ये आप पहले गए हुए हो तो आपको यहाँ फिल करना है आई हैव। अगर सिलेक्ट हुए हो तो हैव, बट सिलेक्ट हो ही गए होते तो अभी दोबारा फॉर्म नहीं फिल कर रहे होते, आई जस्ट थिंक सो। तो आई हैव नॉट बीन सिलेक्टेड एट CSB इंटरव्यू हेल्ड इन समवेयर लाइक बरेली में, अभी हो रहा है, पहले भी हम बरेली में ही गए थे मान लीजिए, तो यहाँ पे बरेली ऑन डेट थी या फिर कोई डेट ही फिल करनी होगी साथ में मंथ, और या फिर कोई ईयर कर लीजिएगा आप। आई हैव बीन, हैव नॉट बीन, तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो हैव नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एट TGT या yes TGT PGT whatever is that you can fill here. Now point 20 is an agreement. Okay, it is if you will be appointed. Part A is I agree to abide by the AWS rule. AWS means AWES, Army Welfare Education Society rule and regulations for Army Public School. I undertake to serve the school till the end of final term. मीन्स आप अगर अभी ज्वाइन कर रहे हो, क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आप सेशन ख़त्म होने तक वहाँ पर सर्व करोगे, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू रहोगे बिकॉज दिस इज़ परमानेंट वैकेंसी। बट अगर आप खुद की विलिंगनेस पे छोड़ना चाह रहे हो तो बीच में ऐसा है नहीं कि आपका मन किया और आपने बीच में छोड़ दिया, आपको एक टर्म पूरा करना ही पड़ता है। दैट इज़ up to the finalization of the result of the class taught or a period specified fixed by the management. Okay, so that is compulsory. Now see, I confirm that I am aware that my service would be liable to transfer in organizational interest at the discretion of the मैनेजमेंट। तो इसमें कहा गया है कि आपकी सर्विस जो है वो ट्रांसफरेबल होगी, आपको मैनेजमेंट जहाँ भी भेजेगा
आपको वहाँ जाना होगा। बट इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, मीन्स ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा जनरली होता नहीं है, बट येस इट इज़ एन अग्रीमेंट, तो आपको कुछ भी साइन करवाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आपका इधर से उधर ट्रांसफ़र होगा। आप जहाँ अभी अपॉइंट हुए हो आप वहीं रहोगे। इवन इन माई स्कूल ऑल्सो द स्टाफ इज़ फ्रॉम 22 ईयर्स 25 ईयर्स एंड दे आर हेयर ओनली। डी, I solemnly state that all the above particular statements are true to be the best of my knowledge and belief। तो जो भी मैंने ऊपर फिल किया है वो सब सही है, और जितना मुझे पता है, जितना मुझे याद आ रहा है उसके हिसाब से दैट इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन। नाउ यू हैव टू फिल डेट हेयर एंड हेयर यू हैव टू साइन। सी, इसमें एक उन्होंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। प्लीज़ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, फिल ऑल एंट्रीज एंड सेंड बाय हैंड और पोस्ट अलॉन्ग विद डिमांड ड्राफ्ट और ₹100 इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली। तो यहाँ हमें पता चल गया है कि हमने इसको बरेली ईमेल नहीं करना, हमने इसे पोस्ट ऑफिस द्वारा पोस्ट करना है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है, क्योंकि ये जो है ये 14 मार्च 2022 तक पहुंच जाना चाहिए। सो आई विल रेकमेंड कि आप इसको स्पीड पोस्ट ही करवाएं, और जो लोग आसपास हैं वो बाय हैंड भी वहाँ पर जाके सबमिट करवा के आ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।